नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। आज हम मूंजा यानी मूंजिया भी बोलते हैं, मूंजौटा भी बोलते हैं और मूंज प्रेत भी बोलते हैं। आज हम मूंजिया शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये मूंजिया शक्ति होती कौन है और इससे क्यों बड़े बड़े तांत्रिक, यहाँ तक कहा गया है कि देवता भी घबराते हैं, इन्हें दूर हटाने में। कारण क्या है? भाई रावण राक्षस तो था ना, राक्षस था। लोग कहते हैं राक्षस था नहीं, राक्षसों ऐसा गुण था उसके अंदर। वो राक्षस कोई जाति का नहीं था, राक्षसों वाला गुण था। आज भी जैसे देखो कोई बहुत पापी आदमी कहता है ये भैया राक्षस हो गया है, कमीना, बहुत दुष्ट हो गया, दानव हो गया है, शैतान हो गया। तो मुंजिया एक्चुअली आजकल बड़ा भ्रम है मुंजिया के बारे में कि मुंजिया शक्ति होती कौन। मैं बता दूं, जिसके पास मुंजिया होती है, उसके लिए दुनिया का कोई काम असंभव नहीं होता है। और उतना ही उस व्यक्ति के लिए रिस्क होता है, यानी 24 आवर्स वो समझिए कि मौत के पायदान पे खड़ा रहता है, कब मुंजिया पलट जाए, कब धोखा दे दे। तो ये वही लोग करते हैं जिनकी अपनी जान की परवाह नहीं रहती, डर नहीं रहता है। तो सबसे पहले मुंजिया 3 प्रकार के होते हैं, उनका मैं बता रहा हूँ। बाकी तो कहनों को 10 प्रकार 5 प्रकार कोई क्या बोल दे, प्रमाण करने की आवश्यकता होती, कोई इसका साक्ष्य नहीं दे पाएगा। मैं इसका साक्ष्य भी दे दूंगा कि 3 प्रकार के होते हैं। और आज हम मुंजिया को कैसे प्राप्त किया जाता है इसकी विधि भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी प्रकार श्रेणियाँ कौन होती है, सबसे खतरनाक कौन होता है। जैसे कुछ लोग महाराष्ट्र में मुंजिया के नाम से और साउथ में मुंजिया बोलते हैं। तो महाराष्ट्र में मुंजिया, जो मुंजिया शक्ति होती वो कौन सी होती? कहते हैं छोटे बालकों की, कच्चा कलवा, मसान कलवा, 1.5 फुटिया, इसे मुंजिया बोलते हैं। बिल्कुल बकवास बात है। कच्चा कलवा अलग होता है, मशानी कलवा अलग होता है, ठीक, 1.5 फुटिया अलग होता है। 1.5 फुटिया की बात करें तो ये गर्भ का अकाल मृत्यु हुआ, यानी गर्भ को जबरदस्ती मारा गया बालक जो होता है वो 1.5 फुटिया बनता है, ठीक है। जो कि प्रथम मास से 7 मसा के अंदर, यानी 7 मास के अंदर का हत्या किया हुआ वो 1.5 फुटिया होता है, बहुत खतरनाक होता है। कच्चा कलवा जो होता है वो जन्म लेने के 7 दिन के अंदर मरा हुआ कच्चा कलवा होता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि मुंजिया कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 3 मुंजिया बहुत खतरनाक होते हैं। एक चमर मुंजिया बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ये कोई बड़े बड़े तांत्रिक और मुंजिया को सिद्ध करने वाले भी नहीं बता पाएंगे, उनकी औकात ही नहीं है, जानकारी ही नहीं, क्या बता पाएंगे। चमर मुंजिया जो होता है वो हमारे जिनको हम बड़े सम्मान के साथ, हम लोगों के एक तरीके से बड़े श्रेष्ठ हैं, मैं उनका बड़ा लिहाज करता हूँ और हमसे जो लोग रहते हैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। हमारे यहाँ जाति धर्म की व्यवस्था नहीं, ये लोगों ने फैलाई, जिनको हम चामार बोलते हैं। इतिहास है इनके, देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति बहुत योगदान है इनका। तो चमार जात के जो बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के, ध्यान रखिएगा, पैदा होने के, इनके यहाँ एक विशेष प्रायोजन होता है, जैसे बोलते बरहा, यानी 12 दिन पर उत्सव मनाया जाता है बच्चे का बरहा। यानी बच्चा पैदा हुआ और बरहा से ठीक पहले ख़त्म हो जाता है अकाल मृत्यु द्वारा, तो वो चमर मुंजिया बनता है, जो कि अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे मौलाना, अच्छे अच्छे तांत्रिक जिसके पीछे ये पड़ जाता है उसको उजाड़ देता है, विध्वंस कर देता है, कोई इसको रोक वोक नहीं पाता है। इसका तरीका अलग होता है। दूसरा मुंजिया जो होता है, ये मुंजिया जो होता है, ये होता है कीर्तकी मुंजिया। कीर्तकी मुंजिया उसे बोलते हैं जो बच्चा मंगलवार और रविवार को पैदा हुआ हो, जो कि नाजायज गर्भ से, ध्यान सुनना ये बात, तब आपको समझ, नाजायज गर्भ यानी उसकी शादीशुदा नहीं, अय्यासी से या प्रेम प्रसंग से पैदा हुई औलाद, कुछ लोग उसको बांध के फेंक देते हैं, वो किसी जाति धर्म का, उससे नहीं मतलब, माँ अलग जात का, पिता अलग जात का,
ऐसे व्यक्ति जिसके न कुल न गोत्र का, न कोई संबंध का, न कोई रिश्तों का एक मायने होता है, ये जब पानी में फेंक दिए, तालाब में फेंक दिए, यानी छोटा बच्चा डूब के, सड़ के या दम घुट के जो ख़त्म होता है वो मुंजिया बनता है। ये भी बहुत ही प्रबल रहता है। सबसे खतरनाक जो मुंजिया रहता है वो ब्रह्म मुंजिया रहता है। ब्रह्म मुंजिया बताता हूँ। ब्राह्मण का जो बच्चा जैसे ब्रह्म बनता है, ब्रह्म राक्षस, उसी प्रकार से ब्राह्मण का बच्चा जो मुंडन के, जैसे मुंडन संस्कार 3 साल पे, 1 साल पे, लोग 7 साल पे भी करते हैं, अब तो 3 साल पे, 1 साल पे होता है। मुंजिया उसे कहते हैं जो सबसे खतरनाक, जो ब्राह्मण का बच्चा हो और मुंडन संस्कार के हफ्ते पहले किसी न किसी घटना दुर्घटना में यानी उसकी आत्मा निकल गई हो, मारा गया हो, ये बहुत खतरनाक होता है। ये इसका भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। कब पलटी मार दे, कब आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे, कब आपको घात पहुंचा दे, कब आपको आघात पहुंचा दे, ये बहुत ही खतरनाक होता है। मुंजिया सिद्धि साधना, ये तो एक कहने की बात है, और मुंजा सिद्ध करा दूं साधना। जो कभी आपसे ऐसे बोले कि तो श्रीमान महोदय कि आपके पास ये पावर है, अगर है तो मुझे दिखाएं। तो चलिए बताता हूँ। जिसके पास मुंजिया शक्ति होगी उसकी 2 निशानियाँ हैं। एक तो वो जब बोलेगा तो अटक अटक बोलेगा। दूसरा, उसके मुंह से भयंकर दुर्गंध आएगी, भयंकर दुर्गंध आएगी। और एक और विशेषता, वो सुबह उठ के सबसे पहले रात का बना हुआ खाना जो बासी बचा रहता है, उसको वो सुबह बगैर मंजन उंजन के, बगैर लैट्रिन बाथरूम के, सबसे पहले उठते ही बिस्तर से वो ऐसे मुंह से जूठा करेगा और सामने फेंकेगा, यानी अपना खाएगा, उसे खिलाएगा। यानी बड़ी मैली, बहुत ही गंदी विद्या है। मुंजिया जिसके पास रहता है, तीनों प्रकार में से कोई भी मुंजिया किसी के पास रहता है, वो किसी भी चीज़ों को भेद सकता है। कितना भी घर बांधा गया हो, कितना भी कीला गया हो, कैसे भी वो भेद सकता है, तोड़ सकता है। किसी अवस्था में, किसी समय, किसी चौगड़िया में किसी के ऊपर कोई वार कर सकता है, कुछ भी उठा के ला सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। ध्यान है, इसकी सबसे गंदी आदत है, कोई भी काम करता है लौटते ही आपको टाइम नहीं मालूम रहता है कि कितनी जल्दी काम कर देगा। आपको इसका भोग लेके बैठे ही रहना पड़ता है। जैसे आया और भोग अगर मिलने में 1 मिनट की, अच्छा रुको मैं ला रहा हूँ, वो आपको तुरंत मार डालेगा। इसलिए मुंजिया को लोग कम सिद्ध करते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर आपके यहाँ इन तीनों में से कोई भी अवस्था में कहीं बालक खत्म हो, पता चले, तो उसके जहाँ उसको दफन किया जाता है वहीं पर जाया जाता है, ढेर सारी मिठाई लेकर, सेंट लेकर, इत्र लेकर, और ये विशेष मंत्र होता है। उससे पहले अपने को बांधा जाता है। बांधने के बाद वहीं पर आपको दीपक जलाना होता है। दीपक जलाने के बाद अपनी जीभ पे सुई मारकर उसका खून उसमें गिराना पड़ता है, और एक स्टोन, गोल पत्थर लेना पड़ता है, उसी पे एक्टिवेट करना पड़ता है। ये पूरा विधान मैं इसलिए इस पे नहीं बता पाऊँगा कि मैं जानता हूँ कुछ हमारे युवा साथी लालसावश देखेंगे, करेंगे, और कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इसका पाप मुझे पड़ेगा। ये वीडियो इसलिए बताया ताकि हमारे नौजवान इधर उधर जो मुंजिया के नाम पर, शक्ति ट्रांसफ़र के नाम पर हमारे नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन चक्कर में ना फंसे। स्वयं मेहनत करें। खुद की मेहनत से उगाई गई फसल काफ़ी स्वादिष्ट होती, काफ़ी मजबूत होती। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली बार हम ला रहे हैं 1.5 फुटिया होता क्या है और इसको आसान तरीका पाने का। लेकिन ये वही लोग साधना करेंगे जिनके आगे नाथ ना पीछे पगहा रहेगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।